मैं वहीं पर हूँ जहाँ अभी आपने कहा कि मैं सुबह 4 बजे से निकला था। 30 किलोमीटर की दूरी तय कर पाया। अभी भी पूरी सड़क बंद है और इसके बाद भी अलग अलग पैच में बहुत बुरी तरह से सड़कें वॉश आउट हुई हैं। एक जगह तो अभी सत्येंद्र ने आपने हमारे दर्शकों को बताया कि 20 मीटर स्पान का पुल वहाँ पर बह चुका है और अब अभी फ़िलहाल पुल बनने की वहाँ पर कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उससे पहले अलग अलग पैच में सड़क जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है जो धराली के लिए जाता है वो बुरी तरह ध्वस्त हुआ है। मैंने कहा एक हमारे साथ प्रताप सिंह राणा हैं। इनके जो अपने रिश्तेदार थे वो धराली में उनका अपना होटल था, उसमें इस मलबे में दब गए थे। वो खुद वहाँ पर जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाए। क्या क्या हालत है? आप धराली जा रहे थे? अभी वहाँ पे हम इसलिए जा रहे हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, टावर काम नहीं कर रहे हैं और जो तीनों बच्चे हैं उनका भी पता नहीं है। अच्छा, कौन थे बच्चे, क्या करते थे? क्या ये उन्होंने एक होटल ले रखा था लीज पे। आपके क्या लगते थे बच्चे? वो मेरे भतीजे लगते थे। हाँ, उन्होंने होटल ले रखा था एक लीज पे और उस पे काम कर रहे थे। जैसे अचानक ये घटना घटी कि मौका ही नहीं मिला किसी को भी संभलने का, तो इन्फॉर्मेशन के लिए जा रहे हैं कि देखते हैं कि क्या स्थिति है। तो तीनों में से किसी का भी पता नहीं लगा? नहीं, पता नहीं। एक का पता हुआ, एक के साथ कल शाम बात हुई थी थोड़ा सा 1-1:30 बजे जब ये घटना घटी, उसके थोड़ा देर बाद उसके बाद टावर सारे ऑफ हो गए। तो अब पता ही नहीं लग रहा दोनों का कि दोनों कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, कहाँ क्या होंगे। तो वो लड़का सुरक्षित है? उनसे पूछताछ की आपने? नहीं, उससे पूछताछ की। उसने बोला मैंने उनको जैसे नदी आया मैं उनको उठाया था, वो भागे या पता नहीं, मैंने जब मारा उसके थोड़ा हाथ पाँव में चोट लगी है। उसके बाद वहाँ कोई टावर नहीं मिला था। आपके क्या लगते थे बच्चे? हमारी नाती है सर, हमारी लड़की की लड़की। तो एक का तो पता लग गया, 2 बच्चों का पता? 2 का पता नहीं चला सर। तो अभी आप वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं? वहाँ जाने की कोशिश करें साहब, कोई व्यवस्था हो जहाँ सब वहाँ तक जाएंगे। सड़क तो बंद है, कैसे क्या प्रयास करें? अब ऐसा है कि कहीं जंगल के रास्ते हैं, कहीं कुछ भी है, ऊपर से या पहाड़ियों में अलग अलग रास्ते हैं, तो उन्हीं को यूज करेंगे या कहीं ना कहीं देखेंगे। कोशिश ये रहेगी पहुंचने की, क्योंकि क्या इन्फॉर्मेशन है बस। तो आप देखिए कि कितनी विकट परिस्थितियां हैं कि जो सड़क मार्ग के ध्वस्त होने के कारण, क्योंकि एकमात्र गंगोत्री नेशनल हाईवे है जो धराली को पहुंचता है। आप लोग भी धराली जा रहे हैं? जी जी। आपका कौन रहता था? हमारे भतीजे। कुछ पता लगा क्या उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा? नहीं हो पा। कितने लोग थे? 4 लोग हैं। 4 लोग। जी। तो क्या करते थे धराली में? वो होटल भी रहते थे जी। अपना होटल था उनका, कोई पता नहीं। तो अभी तो सड़क सब बंद हो गई। प्रशासन ने कुछ बताया? आप लोगों ने प्रशासन कुछ नहीं बताया। कोई प्रशासन की व्यवस्था है ही नहीं है। कहाँ है? आपका कौन रहता था धराली? भतीजे हैं 2 जी। अच्छा, क्या नाम था भतीजे? एक का नाम है लोकेंद्र चौहान, दूसरा है धर्मेंद्र चौहान। क्या होटल चलाते थे? होटल में रहते थे। तो जब ये आपदा आई उसके बाद आपका संपर्क हुआ उनसे? कोई संपर्क नहीं हो पा रहा, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। आपने कहीं फ़ोन वगैरह किए कि भाई कहाँ है? लेकिन वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं धौतरी का रहने वाला हूँ। धौतरी? अच्छा। धौतरी रोड। सब लोग हैं धौतरी। ठीक है। तो आप सभी लोगों के बच्चे वहाँ पर रहते थे? तो मैंने कहा धराली जो जगह है वहाँ पर उत्तरकाशी के अलग अलग हिस्सों से लोग वहाँ पर रहते थे, क्योंकि जो प्रशासनिक रिपोर्ट है वहाँ पर 40 से 45 होम स्टे और होटल्स थे और इन होटल में दूर दराज के तमाम बच्चे वहाँ पर जाकर खासकर इस टूरिस्ट सीजन में वहाँ पर अपना रोजगार करते थे। लीज पे पकड़ रखे होते लोगों ने होटल, जो आजकल रोजगार के लिए 6-6 महीने के लिए लीज पे पकड़ते हैं, तो इसी वजह से लोगों ने लीज पे ले रखे। लेकिन ये घटना ये पूरी यहाँ से और गंगोत्री तक। मैं इससे पहले आपको सत्येंद्र से मिलवाता हूं, क्योंकि यहाँ ये जो पोर्शन है ये भटवाड़ी का इलाका है और इस भटवाड़ी से इस पोर्शन से करीब 16 किलोमीटर आगे जब हम लोग गए, सत्येंद्र वहाँ पर गए, तो वहाँ पर भी एक पुल पूरी तरह से जो 20 मीटर स्पान का था वो ध्वस्त हुआ है। सत्येंद्र वहाँ से अभी लौटे हैं, क्योंकि जाने का कोई साधन इसके बाद नहीं था। खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी और एसपी उत्तरकाशी भी वापस लौटे हैं रास्ते से। सत्येंद्र, क्या हालात हैं इससे आगे के? बिल्कुल, क्योंकि हालात अगर हम बात करें तो जितना ये दिख रहा है इससे बदतर हालत हम आगे बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ से करीब 13 से 14 किलोमीटर का आगे है गंगनानी, जो जहाँ ये आपदा का पूरा क्षेत्र है। वहाँ भी एक जो मेन पुल था
मतलब जो मोटर मार्ग का मेन पुल है वो वॉश आउट हो चुका है, उससे बीच में भी 2-3 जगह रोड टूट चुकी है और हम उस पुल को हम पार करने की कोशिश भी कर रहे थे वहाँ, लेकिन वहाँ जो नदी का जो एक आलम है, जो वहाँ पे जो पानी है, जो नदी इतनी तेज़ी से आ रही है कि वहाँ, इसलिए वहाँ पार करना उस नदी को के लिए नदी को पार करना मुनासिब नहीं है। आलम ये है कि जो वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम भी हमारे साथ वहाँ पे जब मौजूद थी, वो वहाँ मुआयना कर रहे थे। जब हम वहाँ मौके पहुँचे तो एनडीआरएफ की टीम जब वहाँ पे पहुँची तो वो भी वहाँ मुआयना करते करते वो भी वापस आई। उनका भी ये कहना था कि क्योंकि जब तक ये नदी का जो वेग है वो जब तक कम नहीं हो पाया तब तक उनके लिए भी वो नदी पार करना मुनासिब नहीं है, इसलिए वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें हैं।